हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशल प्रजापति की ओर से इस ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में। आज हम ग्रामर टॉपिक लेंगे। लास्ट टाइम हमने लैंग्वेज फंक्शन में शोइंग रिजल्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम शोइंग कॉन्ट्रास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। शोइंग कॉन्ट्रास्ट विरोध दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, उसकी वाक्य रचना भी हमने आपको लिख के दी है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए बट येट स्टिल का इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दो, हाउएवर, एज का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। प्राची इज फैट, शी कैन रन वेरी फास्ट। प्राची मोटी है, वह फास्ट दौड़ सकती है। विरोधाभास हुआ। अगर हम सिंपल वाक्य रचना बनाएंगे तो क्या आएगा? In spite of her being fat, प्राची कैन रन वेरी फास्ट। वाक्य रचना के हिसाब से आपको ये समझ लेना है। In spite of her being fat, कॉमा, प्राची कैन रन वेरी फास्ट। कंपाउंड अगर बनाएंगे तो दो वाक्यों के बीच संयोजक लगाकर हम बना सकते हैं। प्राची इज फैट, इन तीन में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, बट, येट या स्टिल। प्राची इज फैट बट शी कैन रन वेरी फास्ट। अगर दो से बनाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। दो, प्राची इज फैट, कॉमा, शी कैन रन वेरी फास्ट। हमने यहाँ पे डॉट डॉट किया है, लेकिन आपको आपकी असाइनमेंट बुक में ये वाक्य पूरा लिखना है। हाउएवर की वाक्य रचना के हिसाब से हाउएवर के बाद तुरंत एडजेक्टिव आएगा। हाउएवर फैट प्राची इज, कॉमा, शी कैन रन वेरी फास्ट। एस से बनाएंगे तो एडजेक्टिव एस के पहले आता है। फैट एज प्राची इज, कॉमा, शी कैन रन वेरी फास्ट। इस हिसाब से दूसरा एग्जाम्पल, रागिनी रेन फास्ट, ये हमने सिंपल पास्ट टेंस का लिया है। रागिनी तेज रफ्तार से दौड़ी, वह स्पर्धा हार गई। तो ये विरोधाभास हुआ। फास्ट दौड़ी फिर भी स्पर्धा हार गई। सिंपल, इंस्पाइट ऑफ, रागिनी के लिए शी आएगा। यहाँ पर हम संबंधक सर्वनाम लेंगे। इंस्पाइट ऑफ हर रनिंग फास्ट, कॉमा, रागिनी लॉस्ट द रेस। कंपाउंड बनाएंगे। रागिनी रेन फास्ट बट शी लॉस्ट द रेस। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दो रागिनी रेन फास्ट, कॉमा, शी लॉस्ट द रेस। हाउएवर से बनाएंगे तो एडजेक्टिव बाद में आता है। हाउएवर फास्ट रागिनी रेन, कॉमा, शी लॉस्ट द रेस। इस हिसाब से एस से बनाएंगे। फास्ट एज रागिनी रेन, कॉमा, शी लॉस्ट द रेस। ये वीडियो के अंत में हम आपको इसकी और एक्सरसाइज भी देंगे। दूसरा लैंग्वेज फंक्शन हम ले लेंगे, शोइंग पर्पज। ये भी बहुत आसान है। 11वीं में हमने इसका टीचिंग करवाया था। अगर आपको ध्यान हो तो 11वीं के चौपड़े अगर आपके पास पड़े हो तो आप देख लेना। शोइंग पर्पज, ये इरादा, उद्देश्य, हेतु दर्शाने के लिए होता है। सिंपल सेंटेंस इसमें बनता है विथ अ व्यू टू, इन ऑर्डर टू से। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा सो दैट, इन ऑर्डर दैट से। वाक्य रचना भी हमने आपको दी है, इसका अध्ययन कर लेना। एग्जाम्पल हम ले लेंगे। मिस्टर पटेल वेंट टू यूएसए, मिस्टर पटेल अमेरिका गए। वह बहुत सारे पैसे कमाना चाहते थे।
सिंपल हम बनाएंगे, मिस्टर पटेल वेंट टू यूएसए टू अर्न मच मनी। यहाँ पे टू इन्फिनिटिव से बनाया है। अगर विथ अ व्यू टू से बनाएंगे तो विथ अ व्यू टू के बाद आईएनजी वाला क्रियापद आता है। मिस्टर पटेल वेंट टू यूएसए विथ अ व्यू टू अर्निंग मच मनी। ये डॉट डॉट क्यों किया है, हम टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आपको लेकिन पूरा लिखना है। मिस्टर पटेल वेंट टू यूएसए इन ऑर्डर टू अर्न मच मनी। अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स मिस्टर पटेल वेंट टू यूएसए सो दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट, ये दो में से एक ही आपको लिखना है, सो दैट या इन ऑर्डर दैट। मिस्टर पटेल के लिए आएगा सर्वनाम ही और वाक्य भूतकाल है, इसलिए कैन का कुड या मे का माइट लेंगे। अगर यहाँ गोज होता तो यहाँ कैन या मे आता, लेकिन वेंट भूतकाल है इसलिए कुड या माइट दो में से एक आपको लिखना है। ये समझाने के लिए हमने यहाँ दो लिखे हैं, आपको दो में से एक ही लिखना है। फिर से मिस्टर पटेल वेंट टू यूएसए सो दैट ही कुड अर्न मच मनी। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, प्रिया वर्क्स हार्ड। प्रिया सख्त मेहनत करती है। क्या इरादा है उसका, वह अच्छा मार्क्स, अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहती है। सिंपल, प्रिया वर्क्स हार्ड विथ अ व्यू टू के बाद आईएनजी आएगा, गेटिंग गुड रिजल्ट। प्रिया वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू के बाद मूल क्रिया बताएगा, इन ऑर्डर टू गेट गुड रिजल्ट। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, प्रिया वर्क्स हार्ड सो दैट, देखो वर्क सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर कैन या मे दो में से एक लिखना है। प्रिया वर्क्स हार्ड सो दैट शी कैन गेट गुड रिजल्ट। शोइंग मैनर, रीत दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लैंग्वेज फंक्शन है यानी एलिमेंट्स बोलते हैं। ये शब्द आपको याद रखने हैं पहचानने के लिए। लाइक और एस से, लाइक से सिंपल बनता है और एस से कॉम्प्लेक्स बनता है। रीत दर्शाने के लिए, लिजार्ड लेज एग, छिपकली अंडे देती है। कैसे, पंछी की तरह, जैसे पंछी देते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, द लिजार्ड लेज एग्स as the bird does. Lizard lays eggs as the bird does. मयंक walks like an old man. मयंक एक बूढ़े व्यक्ति की तरह चलता है। अगर हम इसका as से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मयंक चलता है जैसे एक बुढ़ा व्यक्ति चलता है। तो यहाँ पे do या does अगर भूतकाल होता है तो did से बनता है। तीर्थ hit a sixer in the match like धोनी, तीर्थ ने धोनी की तरह मैच में एक सिक्स फटकारी। अगर हम एस से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तीर्थ हिट अ सिक्सर, यह हिट भूतकाल का रूप है। तीर्थ ने मैच में सिक्सर फटकारी एज धोनी डज, यानी धोनी जैसे फटकारता है वैसे तीर्थ ने मैच में सिक्सर फटकारी। शोइंग सपोजिशन, इसमें और इसमें बहुत अंतर है दोस्तों। ये रीत दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये अनुमान दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। शोइंग सपोजिशन, इसमें लैंग्वेज फंक्शन में लाइक आएगा सिंपल बनाने के लिए, एज इफ और एज दो, इन दो में से हम का एक ही इस्तेमाल करना है। एज इफ या एज दो, दो वैसे एक है, समान है। लाइक से सिंपल बनेगा, एज इफ से कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन एक बात याद रखना, एज इफ के बाद कर्ता के बाद हमेशा कोई भी कर्ता हो वर आता है। मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे। अवर प्यून बिहेव्स लाइक अवर प्रिंसिपल, हमारा चपरासी हमारे प्रिंसिपल की तरह बिहेव करता है। हकीकत में चपरासी है लेकिन व्यवहार कैसे करता है, प्रिंसिपल की तरह। अवर प्यून बिहेव्स एज इफ ही वर अवर प्रिंसिपल, एज इफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर आता है। हमारा चपरासी हमारे प्रिंसिपल जैसे व्यवहार करता है।
यानी कि जैसे वो प्रिंसिपल ना हो ऐसे व्यवहार करता है। मोना सिंग्स अ सॉन्ग लाइक लता मंगेशकर। मोना सिंग्स अ सॉन्ग एज इफ शी वर लता मंगेशकर। मोना गीत गाती है जैसे कि वो लता मंगेशकर ना हो। हकीकत में मोना मोना है, लेकिन वो लता मंगेशकर की तरह गीत गाती है। मोटू मोटू बहुत सारा खाना खाता है। कैसे? जैसे भीम खाता है, लेकिन अगर एज इफ से बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, मोटू इट्स मच फूड एज इफ ही वर भीमा। मोटू इतना सारा खाना खाता है जैसे कि वो भीम न हो, महाभारत का भीम। शोइंग कंडीशन और कंडीशनल पास्ट। शोइंग कंडीशन इफ और अनलेस से दर्शाया जाता है। कंडीशनल पास्ट इफ से भी दर्शाया जाता है और हैड प्लस कर्ता प्लस पास्ट पार्टिसिपल से भी दर्शाया जाता है। इतना आप याद रखो, कंडीशन वर्तमान काल और भविष्य में इस्तेमाल होता है, लेकिन कंडीशनल पास्ट भूतकाल के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आज बारिश होती है तो मेरी माता भजिए बनाएगी। अगर आज बारिश नहीं होती है तो मेरी माता भजिए नहीं बनाएगी। ये शर्त है, अगर बारिश बरसेगी तो ही बनाएगी। और तीसरा चौथा एग्जाम्पल है कंडीशनल पास्ट का। अगर जसोदा ने मुझे उसकी पार्टी में न्योता दिया होता तो आई वुड हैव ईटन ऑल गुलाब जामुन, तो मैं सारे गुलाब जामुन खा गया होता। अगर तुमने बहुत मेहनत की होती, हैड यू वर्कड हार्ड, कॉमा यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो आपको अच्छे मार्क्स मिले होते। लेकिन अफसोस आपने मेहनत ही नहीं की, आपने इजी गोइंग यानी बिना गंभीरता से पढ़ाई की, रखड़पट्टी की, इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए। दोस्तों, बहुत सारे लैंग्वेज फंक्शंस है, अगले वीडियो में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपको ये एक बार सही ढंग से लिखना है, फिर जब भी न समझ में आए तो बार बार ये वीडियो देखना है और दी गई एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। दोस्तों, फिर से मिलेंगे, बाय।